साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल से कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आतंकवादियों को एक विक्टिम की तरह पेश कर रही है। सबसे बड़ी दुख की बात और शर्म की बात है कि कांग्रेस के रजीम में एक आतंकवादी के पास एक पीस एम्बेसडर बन के भेजा जाता है। और यह कौन करता है? यह कांग्रेस गवर्नमेंट करता है। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है 2006 में, जब यासीन मलिक जो एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल में मुलव्वस है, जो खुद उसने इकरार किया है, जो रुबिया सईद किडनैपिंग केस में मुलव्वस है, जो मुफ्ती सईद साहब की बेटी और महबूबा जी की बहन है, जिनका किडनैप यासीन मलिक ने कराया था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा पंडितों का कत्ल करने वाला वो यहां की जेकेएलएफ उस वक्त की तंजीम थी और उसका कमांडर था यासीन मलिक, चीफ कमांडर था उसका। और बिटकराटे के जरिए उन्होंने सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड करा, नरसंहार करा दिया। और कांग्रेस को शर्म नहीं आती है कि कांग्रेस ऐसे कातिल, ऐसे आतंकवादी को पाकिस्तान भेजकर हाफिज सईद के पास अमन की भीख मांग रही है। यह है कांग्रेस की स्ट्रेटजी और यह रहा कांग्रेस का एक स्टैंड जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा उठाया था। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का हमेशा सॉफ्ट एक कॉर्नर रहा है। और इस वजह से आपने देखा कि 2014 तक पूरे हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट्स होते थे। मुंबई अटैक देखिए, दूसरी जगह आप देखिए, और कश्मीर में आप देखिए किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की कमान संभाली और आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस का जो उन्होंने एजेंडा लेके आए, और आप देखिए, आप कश्मीर में लगभग आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जम्मू में लगभग आतंकवाद समाप्त हो गया। साथियों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कांग्रेस यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी, जो कातिल है, जो दहशतगर्द है, जो बंद है, उसको पार्लियामेंट हाउस में रेड कारपेट बिछाकर उसका वेलकम करती, उसको खीर और बिरयानी वहां खिलाती है। और मनमोहन सिंह उसको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने सबसे बड़े आतंकवादी, देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के साथ बात की और अमन की भीख मांगी है। क्या कांग्रेस को अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं था, अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं था, जिन्होंने हजारों की तादाद में कुर्बानियां देकर यहां आतंकवाद का समाप्त कर दिया? और आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आतंकवाद के लिए। उड़ी हुआ, हमने बालाकोट कर दिया। पठानकोट हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की। पहलगाम हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अंदर घुटनों के बल टिका दिया। और पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर हमने दहशत की फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद कर दिया। और हाफिज सईद, अजहर मसूद और जितने भी दहशतगर्द वहां, वो जो बड़े बड़े दहशतगर्द है, वो चूहों की तरह आज दिल में छुपे हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टैंड में फर्क है। और वही कांग्रेस जिन्होंने यासीन मलिक को एक विक्टिम की तरह पेश किया, और कल ही आप देख रहे राहुल गांधी के अंकल सैम पडोट्रा, उन्होंने कहा पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मेरे अपने मुल्क की तरह लगता है। कांग्रेस की पॉलिसी जो है वो हमेशा देश के खिलाफ रही है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा। इसलिए चाहे सैम अंकुल हो, राहुल जी का मणिशंकर आयर हो, या देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिसने यासीन मलिक का वेलकम करके उसको खुशामदीद कह दिया कि यासीन साहब, आपने हाफिज सईद से अमन की भीख मांगी। क्या इतना कमजोर हिंदुस्तान को वो समझ रहे थे कि उनको एक आतंकवादी के पास पीस का एम्बेसडर बनकर उन्होंने उसको भेजा है? और आप देखिए, यहां की रीजनल पार्टीज कल से यासीन मलिक को एक विक्टिम की तरह पेश करें, जैसे वो मजलूम है, उसने कुछ किया नहीं। आप एफिडेविट देते हैं, उसका मतलब नहीं कि आपके कत्ल माफ हो रहे। आपने खुद इकरार किया है, मैंने 4 एयरफोर्स के ऑफिसरों का कत्ल किया। आप इकरार कर रहे हैं, रुबिया सईद जी आपकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि यही वो दहशतगर्द है जिसने मेरा किडनैप किया। आपने पंडितों का नरसंहार किया, कश्मीरी पंडितों को अगर कश्मीर से भगाने में अब अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, वो जेकेएलएफ है, यासीन मलिक है, क्योंकि वो जेकेएलएफ का चीफ कमांडर था। और कांग्रेस की नीति देखिए, कांग्रेस की आप राजनीति देखिए,
चीप पॉलिटिक्स देखिए कांग्रेस की। वो आतंकियों को ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान भेजकर दूसरे आतंकवादी के साथ अमन की भीख मांग रहे हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट है, यहां आतंकवादियों को माफ नहीं किया जाएगा। या जेल होगी या मौत होगी, तभी यहां आतंकवाद खत्म होगा। और आतंकवाद खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और हम आतंकवाद खत्म करके ही रहेंगे। हम आतंकवाद को यहां पर अपने देखे, जब आतंकवादी खत्म होगा तभी जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा। और मैं महबूबा जी से कहना चाहता हूं, कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपका। जम्मू जाकर आपकी बहन यासीन मलिक को एक किडनैपर की सूरत में आइडेंटिफाई करती हो, और आज यहां चीप पॉलिटिक्स करके कह रही है कि उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रहा किया जाए। आतंकवादियों को रहा नहीं किया जाता है। आतंकवादियों के या तो जेल है या मौत है। जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी आतंकवाद का सफाया कर रही है। और ये चीप पॉलिटिक्स के लिए जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, कोई इसको दोस्त कहता है, कोई इसको विक्टिम की तरह पेश कर रहा है, कोई कहता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। भाई साहब आप भी सुनिए, यासीन मलिक खोखर आतंकवादी है। उन्होंने कत्लेआम किया कश्मीर को जलाने में, कश्मीर के अमन को डिस्टर्ब करने में, कश्मीर के अमन को खराब करने में, पत्थरबाजी में उस पर केस चल रहे और उसने खुद इकरार किया है। इसलिए आतंकवादियों के साथ कोई हमदर्दी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये मोदी जी वाली गवर्नमेंट है जहां जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म है, और टेररिज्म खत्म करके ही भारतीय जनता पार्टी दम लेगी। हमने पहले भी कहा, अब भी दोहराएंगे, आतंकवादियों के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। आप एफिडेविट दीजिए, आप माफी मांगिए, उसका क्या मतलब है? आपके कत्ल माफ होंगे? आपने सैकड़ों पंडितों का यहां कत्ल किया है, आपने पंडित को यहां से भगा दिया अपनी सारी जमीन से। वो पूरे हिंदुस्तान में बेचारे इधर उधर फिर रहे, कहीं रहने का उनका ठिकाना नहीं है। क्या आप माफ करने के लायक है? ये महबूबा जी हो, कांग्रेस हो, इनकी हमेशा जो पॉलिटिक्स रही है पाकिस्तान, हुर्रियत और टेररिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि डेवलपमेंट, विकास, उसका एजेंडा ही इनके पास नहीं है। ये महज वोट पॉलिटिक्स और चीप पॉलिटिक्स के लिए हमेशा तीन मदूप है। एक आतंकवादी टेररिस्ट के मजारों पे जाके रोना, एक पाकिस्तान की बात करना, दहशतगर्दी की बात करना, और हुर्रियत की बात करना। इसी पे इनकी पॉलिटिक्स हमेशा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कभी भी न एक्सेप्ट करेगी और न करने देगी। आतंकवादी है, आतंकवादियों को सजा मिलेगी, आतंकवादियों को माफ नहीं किया जाएगा।